जय जय श्री राधे। संसार में एक ऐसा व्यसन है जो लगभग हर व्यक्ति उस व्यसन से ग्रसित है। वैसे तो इस संसार में अनेकों अनेक व्यसन हैं, पर उन अनेकों अनेक व्यसनों में हर व्यक्ति ग्रसित नहीं है, लेकिन एक ऐसा भी व्यसन है जिससे हर व्यक्ति, लगभग हर व्यक्ति ग्रसित है। तो क्रोध से, वो व्यसन का नाम है क्रोध। और क्रोध से बचने के लिए, उस व्यसन से बचने के लिए व्यक्ति को ईश्वर की शरण ग्रहण करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने ईश्वर की शरण ग्रहण कर ली, वो व्यक्ति ही, एकमात्र वो व्यक्ति ही ऐसा है जो उस व्यसन से बच सकता है। और ईश्वर की शरण ग्रहण करना भी इतना आसान नहीं है, इसलिए ईश्वर के शरण ग्रहण होने से पहले, करने से पहले उस व्यक्ति को किसी गुरु की छांव में बैठना पड़ेगा, गुरु की शरण ग्रहण करना पड़ेगा, उसके चरणों की शीतल छांव में बैठना पड़ेगा, उसके वरद हस्त के शीतल छांव में बैठना पड़ेगा, उसके ज्ञान की, उसकी वाणी की छांव में उसे बैठना पड़ेगा, तभी वो उस व्यसन से मुक्त हो सकता है। नहीं तो लगभग सभी व्यक्ति उस व्यसन से ग्रसित हैं। गीता में भगवान कहते हैं, क्रोधाति भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। उस व्यसन का नाम है क्रोध। और जैसे ही क्रोध व्यक्ति को ग्रसित होता है, क्रोध व्यक्ति को आता है, तो क्रोध में, जब व्यक्ति क्रोध में होता है, क्रोध करता है, तो सबसे पहले उसकी जो बुद्धि है ना, वो एकदम मूढ़ भाव में आ जाता है, वो सम्मोह में आ जाता है, उसको मोह उत्पन्न हो जाता है, अति मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही व्यक्ति मूढ़ भाव में आता है, उसे मोह उत्पन्न होता है, तो मोह उत्पन्न होने से सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, उस व्यक्ति को उस मोह से उसकी स्मृति में, उसकी बुद्धि में ना विभ्रम पैदा हो जाता है, भ्रम पैदा हो जाता है। और उस भ्रम पैदा होने मात्र से ही स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, जैसे ही स्मृति में, बुद्धि में उसके भ्रम पैदा होता है ना, तो उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि का नाश होता है तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, उस व्यक्ति का भी पतन होना निश्चित है, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि हर वक्त व्यक्ति को इस व्यसन से तो बचना चाहिए, जिस व्यसन का नाम है क्रोध। एक क्रोध कितना कितना कार्य करा रहा है, एक क्रोध क्या क्या कर रहा है। केवल एक क्रोध, इंसान कहता हम क्रोध ही तो करते हैं, उसे पता ही नहीं है कि वो अपने साथ कितना बड़ा खेल, मतलब खिलवाड़ कर रहा है, कितना छेड़छाड़ कर रहा है। एक क्रोध ही व्यक्ति को इतना मोह उत्पन्न कर देता है कि वो अत्यंत मूर्ख हो जाता है, अत्यंत मूर्ख, अत्यंत मूढ़ हो जाता है। और जैसे ही वो मूढ़ होता है ना, तो मूढ़ अवस्था में, मोह अवस्था में वो ऐसा कार्य करता है, क्योंकि उसकी स्मृति में विभ्रम पैदा हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, वो दिग्भ्रमित हो जाता है, उसको दिशा ही नहीं दिखाई देती कि वो क्या करे, कहाँ जाए, कैसा करे। और जब बुद्धि में जब भ्रम पैदा होता है ना, तो बुद्धि का नाश भी हो जाता है। और जब बुद्धि का नाश होता है तो उस व्यक्ति का, उस जातक का नाश होता है। इसलिए इससे बचने के लिए हर व्यक्ति को ईश्वर की शरण ग्रहण करना चाहिए, और ईश्वर की शरण ग्रहण करने से पहले गुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि इस अनेकों अनेक प्रकार के व्यसनों से बचाने के लिए, क्रोध रूपी व्यसन से बचाने के लिए केवल और केवल एकमात्र साक्षात प्रभु, साक्षात ब्रह्म श्री गुरुदेव ही हैं। इसीलिए उन्हें कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात आप ब्रह्म हैं, साक्षात आप शंकर हैं, साक्षात आप शिव स्वरूप हैं, साक्षात आप विष्णु हैं, साक्षात आप ब्रह्म हैं। इसलिए गुरु की शरण ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। यदि व्यक्ति को, जातक को अनेकों अनेक व्यसनों से बचना है, तो बचना चाहता है तो, और जब व्यक्ति व्यसन से बचेगा तभी वो सन्मार्ग पर जाएगा, सतमार्ग पर जाएगा, धर्म युक्त कर्म करेगा। इसलिए हर व्यक्ति को ठाकुर जी की शरण ग्रहण करनी चाहिए,
हर व्यक्ति को गीता का पाठ करना चाहिए, गीता का श्रवण करना चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम।